8 मिनट में 28 अरब रुपए से जायद की कीमती जेवरात चोरी। फ्रांस की तारीख का सबसे कीमती खजाना कैसे चोरी हुआ, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है नाजरीन कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इतवार के रोज होने वाली इस चोरी से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है और लोग यही सोच रहे हैं कि 88 मिलियन यूरो जो पाकिस्तानी करेंसी में 28 अरब रुपए से कुछ जायद बनते हैं, इतनी मालियत के कीमती जेवरात चोरों ने कैसे चोरी कर लिए। पूरी दुनिया परेशान है और इस पर आजकल तहकीक हो रही है। लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। नाज़रीन, जब इतवार वाले दिन चोरों ने वारदात की तो पेरिस में सूरज तुलू हो चुका था और शायकीन की एक बड़ी तादाद म्यूजियम में पहुंच रही थी। सिर्फ 8 मिनट के अंदर अंदर चोर फ्रांसीसी दारुल हुकूमत के दिल से मुल्क के सबसे कीमती खजाने में शामिल कुछ नवादरात के साथ तेजी से फरार हो गए। इस तरह ये सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चोरियों में से एक है। इतवार के रोज होने वाली ये वारदात दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले म्यूजियम के जनूब मशरकी कोने में वाक़िया अपोलो गैलरी में हुई, जो दरियाए सीन के किनारे एक वसी और अरीज माल में वाक़िया है। शायकीन शीशे से बने हाल के मरकजी दरवाजे से जब अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें उनके सामने मोनालिसा और इस तरह के दीगर नवादरात सामने आ जाते हैं। नाजरीन, अजायब घर के मरकजी दरवाजे से तकरीबन 180 मीटर या 600 फीट के फासले पर एक मैकेनिकल सीढ़ी वाला ट्रक दरिया के पार फुटपाथ के साथ आकर रुकता है। ये इस चोरी के आगाज का इशारा है जिसने दुनिया को चौंका दिया। 9:30 बजे 4 रुकनी गिरोह के 2 अरकान ने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया ताकि इस बालकनी तक पहुंच सकें जो दोहरी खिड़कियों के साथ वाक़िया थी। शीशे और लकड़ी के कवाड़ चोरों के पास मौजूद ग्राइंडर्स का मुकाबला करने के लायक नहीं थे। फ्रांसीसी हुकाम ने तस्दीक की है कि गैलरी की खिड़कियों को मजीद मजबूत नहीं बनाया गया था। 9:34 पर चोर अंदर आए तो गैर मुसल्लह महफज उस वक्त भाग गए जब नकाब पोश चोरों ने अपने औजार से उन पर हमला किया। अब इन चोरों और नायाब अशिया के दरमियान सिर्फ चंद इंच शीशा ही बचा था। उन्होंने अपोलो गैलरी तक रसाई हासिल की थी जो शानदार हाल है और 1 सदी से जायद अरसे से यहाँ पर फ्रांसीसी शाही खानदान के नवादरात रखे गए हैं, जिसमें कीमती तरीन अशिया जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं उनमें मौजूद थी। फ्रांसीसी शाही खानदान और हुक्मरानों की पहनी गई अशिया धाती अलमारियों में रखी गई हैं जिसके चारों अतराफ 19वीं सदी के फनपारे मौजूद हैं। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे की हासिल करदा फुटेजेस में देखा जा सकता है कि एक शख्स डिस्प्ले केस को जबरदस्ती खोलने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने तस्दीक की है कि यह फुटेज गैलरी के जनूब मगरबी कोने से बनाई गई थी। एक फ्रांसीसी वजीर ने कहा है कि 2 डब्बे जबरदस्ती खोलने में 3 मिनट और 57 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगा। चोर जानते थे कि वो वहां क्या करने आए हैं और क्या लेने आए हैं। फ्रांसीसी शाही जवाहरात में वो सामान शामिल है जो 1789 के इनकलाब के बाद बाजियाब करवाया जा सका। इन डब्बों में जो कुछ था वो ज्यादातर 19वीं सदी का था, जैसे नेपोलियन और इसके भतीजे नेपोलियन स्वयं के खानदान के कुछ जेवरात थे। मजमूई तौर पर इस म्यूजियम से 8 चीजें चोरों ने चुराई हैं। फ्रांसीसी हुकाम ने इन जेवरात को अनमोल करार दिया। कीमती पत्थरों और धातों की खाम कीमत से हटकर उनके पास वो चीज है जिसे एक वजीर ने ऐसा विरसा करार दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अनमोल चीज है। जो चीजें चोरी हुई हैं उनमें मलका पोर्टिनस और मलका मैरी एमिली के ताज और झुमके भी हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ सामान है। मलका भोजन का मोतियों और हीरों वाला हार भी है और रेलक्री बोरज के नाम से मशहूर बोझ भी है। ये सब चीजें चोर
لے کر جا رہے تھے کہ اچانک ملکہ بوجین کا تاج فرار کے راستے ان سے گر پڑا اور پولیس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ فرانسیسی حکام نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ دونوں چوروں نے کچھ سامان چھوڑ دیا ہے۔ 9:30 بجے کے بعد میوزیم کے عملے میں یہ بات پھیلی کہ اپالو گیلری میں چوری ہو گئی اور یکدم پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ ایک عینی شاہد کے مطابق اس نے دیکھا کہ محافظ لوگوں کو اپالو گیلری سے دور لے کر جا رہے تھے، اور پھر جب پولیس پہنچی تو چور وہاں سے 9:38 کے قریب اس سے پہلے نکل گئے تھے، صرف 8 منٹوں میں۔ 9:30 سے 9:38 تک چوروں نے یہ واردات ڈالی، اور پھر جب وہ بائکس پر، موٹر سائیکلوں پر فرار ہوئے تو 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والے بائکس پیرس کی تنگ گلیوں میں کہیں گم ہو گئے۔ پولیس نے کوشش بہت کی لیکن وہ ان موٹر سائیکل سواروں کو تلاش نہیں کر سکے۔ پوری دنیا میں یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ صرف 8 منٹوں میں 88 ملین یورو یعنی پاکستانی روپوں میں 28 ارب روپے کی چوری کیسے ہوئی۔ فرانسیسی پولیس اس چوری کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ فرانس کے صدر نے اسے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے، اور یہ فرانس کی ڈکیتی اور چوری کی تاریخوں میں سے ایک بڑی چوری